अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने मान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुहताज न करे। जो भी इस चैनल पे किसी नेक हाजत के साथ आता है, अल्लाह उसकी मलिक हाजत पूरी फरमाए। परेशान है, परेशानी दूर फरमाए। मुसीबत में है, मुसीबत से खलासी करवाए। और जो बच्चे बच्चियां शादी की वजह से, किसी खास जगह रिश्ते की वजह से परेशान है, अगर वो मुनासिब है उनके लिए तो अल्लाह आसानियाँ फरमाए। और माँ बाप अगर बच्चे बच्चियों की रिश्ते की वजह से परेशान है, अल्लाह अच्छे इसबाब पैदा फरमाए। जो भी बेरोजगार है, रिज़्क में बरकत नहीं है, अल्लाह उनकी रिज़्क में बरकत दे, अच्छा रोजगार अता फरमाए। अल्लाह रिज़्क कमाने की तौफीक दे। जो बे औलाद है, अल्लाह उन्हें नेक साले औलाद अता फरमाए। बीमार है, बीमारियों से शिफा दे। सब पे करम करते या अल्लाह पाक, सब पे फजल कर दे। आमीन आमीन जरूर कह दिया करें। ये आप लोगों से इल्तिजा करता हूँ, गुजारिश करता हूँ। एक इंसान आमीन कहता है, दूसरा कहता है, तीसरा कहता है, कईयों का बुला हो जाता है। तो ये ज़रूर कर दिया करें। आप लोगों से गुजारिश है, इल्तमास है ये। बाकी और मैं जो अमल बताने लगा हूँ, ये मोहब्बत का एक तरह समझ ले कि किसी की तस्वीर पे दम जैसे करना हो, कि वो उस पे वजीफा बताऊंगा, ये आपने पढ़ना है। और किस तरह तरीका बताऊं, उस तरीके से पढ़ना है। सामने तस्वीर रख लें, अगर तस्वीर ना पास हो तो उस सूरत में आपने तस्वर कर लेना, उस इंसान का चेहरा सामने ले आना और इसको पढ़ना शुरू कर देना। बहुत खास अमल है, दूसरे इंसान पे जल्द असर करता है। दूसरा इंसान माइल होता है, करना चाहे इसको कर सकते हैं। इस चैनल पे पहले भी बड़े मुजरब तवीज़ात और वज़ाइफ मैंने दिए हुए हैं। पुराने तवीज़ात और वज़ाइफ ज़रूर देखें, जिनसे बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है। नहीं समझ आती तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, इसी वीडियो के नीचे बटन बना हुआ है। आपके सामने खुद ब खुद वो वज़ाइफ तवीज़ात की वीडियोज़ आना शुरू हो जाएंगी जो लोगों ने सबसे ज़्यादा पसंद की हैं। उनके नीचे कमेंट्स पढ़ें, आपको पता चल जाएगा किस हद तक लोगों को फ़ायदा हुआ है। मैं गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ, आपको खुद ही पता चल जाएगा। बाकी इजाज़त सबको दे रहा हूँ, इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। बस नापाकी में औरतें नहीं कर सकती, इसको बावजूद होकर किया जाता है। अगर नमाज पंजगाना साथ शुरू की जाए तो इसका असर बढ़ जाता है। जो लोग नमाज पंजगाना साथ ले के चलते हैं और इस अमल को करते हैं, वो किसी के लिए भी अगर करते हैं तो उनके अमल में, उनके पढ़ने में, उनकी ये वजीफा करने में असर बहुत ज़्यादा पैदा हो जाता है। और जो लोग सूद नहीं बोलते, उससे इज्तनाब करते हैं, उससे भी इस अमल में बहुत फायदा होता है अगर वो फिर ये अमल करते हैं। सबसे पहले आपने इस तरह तस्वीर ले लेनी है। नई तस्वीर है तो उस इंसान का तस्वर कर लेना है, जैसे मैंने पहले शुरू में कहा है। उसके बाद आपने, छोटा सा अमल है, कोई लंबा नहीं है, लेकिन बाअसर है, इसलिए मैंने कहा कि ये बताना मुनासिब है, ज़रूर बताया जाए, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले इस अमल में बेहतर यह होता है कि किसी ऐसी जगह का इंतखाब किया जाए जहाँ पे तन्हाई हो, खामोशी हो। रात के वक्त अमल करना इसलिए ज़्यादा बेहतर होता है। सारे लोग सो गए हो तो फिर अमल किया जाए। इसमें यह भी बता दूं, अगर तसव्वुर करके करना चाहते हैं तो लेट के भी कर सकते हैं, बावजू होना पर लाजमी है। लेकिन उसके बाद किसी से बातचीत ना करें, फिर सो जाएं। मोबाइल पे सामने तस्वीर रख के फिर भी किया जा सकता है, लेकिन बार बार मोबाइल ऑन हो फिर करें फिर बंद करें, उससे फायदा नहीं होता क्योंकि ध्यान हट जाता है। मोबाइल की या तो लाइट का फोकस बढ़ा लें, फिर ये अमल करें, सामने रख लें, फिर ज्यादा बेहतर होता है। अगर वो बंद हो रहा है, कभी ऑन हो रहा है, फिर फायदा कोई नहीं है। अब सबसे पहले आपने इस अमल में करना ये है, सूरह मोमिन की जो है वो आपने आयत 60 है, उसका ये हिस्सा आपने पढ़ना शुरू कर देना है। 311 मरतबा इसको पढ़ना है सबसे पहले।
ये स्क्रीन पे नजर आना शुरू हो गया होगा, इसको मैं पढ़ के भी सुना देता हूँ ताकि मिस्टर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। इस तरह इसको आपने पढ़ लेना। इस तरह जब आप 311 मरतबा इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद अगर तसव्वुर में कर रहे हैं, तस्वीर सामने नहीं है, तो फिर तसव्वुर में कैसे आंखें बंद हैं तो फूंक मार देनी है और दुआ करनी है कि ये इंसान मोहब्बत में गिरफ्तार हो। उसके बाद आपने इस अमल को आगे लेके चलना है और इस तरह 111 मरतबा इस आयत को आपने पढ़ना है। सूरह आल इमरान की 159वीं आयत है ये, 159वीं आयत है ये। स्क्रीन पे नजर आ रही थी, इसका हिस्सा है ये, आखिरी हिस्सा है ये। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन। इस तरह इसको पढ़ना है, बल्कि मैं दोबारा इसको पढ़ के सुनाई देता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन। इस तरह इसको 111 मरतबा आपने पढ़ लेना है और दोबारा जो है वो अपने फूंक मार लिए। ये अमल जो है जिस दिन इंसान शुरू कर लेता है, ये उस दिन से दूसरे इंसान पे अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। लेकिन इसको 7 दिन मुकम्मल करना बेहतर होता है, फिर ये पूरा हो जाता है अमल। लेकिन पहले दिन से असर नजर आना शुरू हो जाता है आपको, तो उस पे इस तरह करके फूंक मार देनी है तस्वीर पे जब अमल पूरा हो जाए। बहुत मुजरब अमल है, बहुत मुजरब। अमलियात में से तो इस चैनल के अमलियात में से बेहतरीन अमलियात में से ये एक अनमोल मोती है जो मैं बता रहा हूँ। तो इसको एक दफ़ा ज़रूर करना है। फ़ायदा ज़रूर कमेंट्स में बताएं, ना हो फिर भी बताएं, लेकिन मुझे अल्लाह के कर उम्मीद होती है कि इससे भी फ़ायदा होगा। शोहर बीवी के लिए भी कर सकता है, बीवी शोहर के लिए भी कर सकती है, भाई बहन के लिए भी कर सकता है, बहन भाई के लिए भी कर सकती है, किसी के लिए भी कर सकते हैं। जिससे शादी करना चाहते हैं, निकाह करना चाहते हैं, उसके लिए भी कर सकते हैं। नेक मकसद हो किसी के लिए भी किया जा सकता है, गलत मकसद के लिए नहीं किया जा सकता। इस चैनल पे कभी गलत मकसद के लिए ऐसे तवीज़ात वज़ाइफ कभी नहीं दिए गए जो बंदे को देते हैं वो खुद शर्म आए, लेकिन नहीं आती शर्म कई लोगों को। तो इसलिए इस चैनल पे ऐसे अमलियात तो खैर नहीं बताए जाते। बाकी फ़ायदा और ना फ़ायदा होना वो अल्लाह के हाथ में है। इंसान कोशिश करता है फ़ायदा या फ़ायदा ना होना वो उस ज़ात के हाथ में है। मायूस कभी ना हुआ करें। कई लोग मायूसी में कमेंट्स भी करते हैं, मायूसी गुनाह है, ये ज़हन में रख लें। कई सिफली अमलियात की तरफ चले जाते हैं, फिर अफसोस होता है। अपना ईमान कभी ख़राब ना करें, दुनिया और आखिरत ख़राब हो जाती है, बाद में लोग पछता रहे होते हैं, मुझे पता है। ये काम नहीं करना। अल्लाह की ज़ात बड़ी गफूर रहीम है, किसी वक़्त भी उसका करम, उसकी रहमत जो है वो जोश मारती है और इंसान का मुकद्दर बदल जाता है। और इस चैनल का कोई और अकाउंट नहीं है, ना फेसबुक, ना ट्विटर, ना इंस्टाग्राम पे कहीं कोई अकाउंट देखें समझ नकली है। वकील फजल फरमाए, सब पे रहम फरमाए, सब की नेक पूरी फरमाया। अभी